प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान होने वाले स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का। अमेरिकी हुक्काम बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे पाकिस्तानी हुक्काम का। पाकिस्तानी हुक्काम पहुँचे हैं और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का आज बाकायदा आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान की जानिब से सेक्रेटरी ख़ारजा सलमान बशीर, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दिफ़ा अहमद मुख्तार और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी ने मुज़ाकरात में शिरकत की। इसके साथ साथ अमेरिका की जानिब से वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन, रॉबर्ट गेट्स, वज़ीर दिफ़ा माइक मलन और दीगर अमरीकी हुकाम इन मुज़ाकरात में शरीक हुए। इन मुज़ाकरात की इब्तिदा में ही हिलरी क्लिंटन जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमरीका की, उन्होंने बड़ी मीठी मीठी बातें की हैं पाकिस्तानी वफ़द से। उनका कहना था कि हम मानते हैं कि पाकिस्तान के साथ मुआहदों की खिलाफ वर्जी हुई जिसकी वजह से दोनों मुल्कों में एतमाद में कमी हुई, लेकिन आज से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के एक नए दौर का आगाज़ हुआ है। हिलरी क्लिंटन का कहना था कि जनूबी एशिया में पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम है और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट है। उनका यह भी कहना था कि उन्हें पाकिस्तान के मुस्तकबिल से ज़ाती दिलचस्पी है। किस रुख पर जाएंगे, मज़ीद 2 दिन तक यह मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा और मुख्तलिफ इशूज़ पर बातचीत होगी। इस बारे में हम जानेंगे और हमें ज्वाइन किया है अमेरिका से सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब हसन अब्बास ने। बहुत बहुत शुक्रिया हसन अब्बास साहब। आज आपने देखा होगा जब इन मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ तो हिलरी क्लिंटन ने जिस टोन में गुफ्तगू की है, उन्होंने एक ख़ानदान का जिक्र किया, फिर उसके बाद उन्होंने ये भी जिक्र किया हसन साहब के किचन टेबल पे भी बहुत से मसाइल हल होते हैं, यानी घर के अंदर किचन टेबल पर बैठते हैं, मसाइल हल होते हैं। उनका ये भी कहना था कि किचन टेबल तो नहीं है लेकिन हम पाकिस्तान के साथ एक फैमिली मेम्बर की तरह मसाइल पर बात करना चाहते हैं। क्या पैगाम देना चाहते हैं इन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात से और आज जो गुफ्तगू की है हिलरी क्लिंटन ने आपके ख्याल में? जी, हिलरी क्लिंटन तो इससे पहले भी जैसे हम देखते रहे जब वो पाकिस्तान आई थी तब भी उनका जो ओवरऑल डिस्कोर्स है, जो बात करने का अंदाज है वो बहुत दोस्ताना है। और लेकिन मेरे नजदीक सबसे अहम बात इन मुज़ाकरात में ये है कि सेक्रेटरी गेट्स भी वहां बैठे हुए हैं, जो फौज के उनके सरबराहान हैं अमेरिका के और पाकिस्तान के, वो भी बैठे हुए हैं। तो जो पहले लगता था कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, फौजें आपस में मुख्तलिफ बात शायद करती हैं, सियासी लीडर्स कोई मुख्तलिफ बात करते हैं, इन सब का इकट्ठे बैठना जो है यानी सेक्रेटरी डिफेंस का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का और पाकिस्तानी वजीर खारजा, वजीर दिफा और जो अहम जर्नैल हैं उनका बैठना, ये एक तो ज्यादा अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है पाकिस्तान में जो अफगान तालिबान के बहुत से अरेस्ट हुए हैं उससे उसका भी कुछ रिवॉर्ड दिया जा रहा है या उसको भी सराहा जा रहा है और वो रिकग्निशन भी है। तीसरी बात ये कि रिकग्निशन है कि क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान से अब निकलना चाह रहा है तो वो जानते हैं कि पाकिस्तान की मदद के बगैर अफगानिस्तान में कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। तो ये तीनों जो इश्यूज हैं इनकी वजह से ये एक ओवरऑल पेशरफ्त हुई है माहौल में, गुफ्तगू में, बजाय थ्रेट्स के या सार्केज़म के हमें पॉजिटिव बातें सुनने को मिल रही हैं। अच्छा हसन अब्बास साहब, रिचर्ड हॉलब्रूक का कहना है जो उन्होंने हालिया बयान दिया है कि अब हम पाकिस्तान को किसी किस्म की डिक्टेशन नहीं देंगे। दूसरी तरफ आज हिलरी का भी यही कहना था कि हम मानते हैं कि पाकिस्तान के साथ मिस एग्रीमेंट्स का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि अमेरिका की जानिब से वाक़यात हुए। ये दोनों बयानात किस जानिब इशारा कर रहे हैं? बड़े अहम बयानात हैं ये दोनों। जी बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि ये बयानात ये पिछले चंद हफ्तों में जो पेशरफ्त हुई है अफगान तालिबान की और खासकर ट्राइबल एरियाज में जो साउथ वजीरिस्तान में पाकिस्तान की फौज का बड़ा कामयाब ऑपरेशन रहा है, ये उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है एक अंदाज से। और अब वो जानते हैं कि पाकिस्तान के जो सियासी और फौजी हलके हैं उनके दरमियान भी गालिबन वॉर ऑन टेरर के हवाले से बेहतर कोऑर्डिनेशन मौजूद है। लेकिन मैं ये जरूर साथ कहूंगा कि ये एक तो ये कि हॉलब्रूक साहब अब उतनी अहमियत नहीं रखते पॉलिसी इश्यूज पे जितनी वो आज से चंद माह पहले रखते थे। और दूसरी बात ये कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बड़ी अच्छी बात है, इनका जब हम नतीजा ऑन ग्राउंड देखेंगे तो तब हम यकीन से कुछ कह सकेंगे। अच्छा हसन साहब, हमेशा से ऐसा होता रहा है, जैसे आपने अभी खुद भी फरमाया कि हम पहले भी इस तरह की चीज़ें देखते रहे हैं, लेकिन जब नताइज सामने आएंगे तो फिर उस पर बेहतर तबसरा किया जा सकता है। पाकिस्तान का मसला यह है, पाकिस्तानी अवाम का मसला यह है कि अमेरिका बातें तो बहुत मीठी मीठी करता है लेकिन उसके बाद शायद फिर जो अपने जो कमिटमेंट्स होती हैं उनको वो ऑनर नहीं करता या फिर उस तरह से नहीं हो पाता। यानी जिस तरह से भारत को तवज्जो दी जाती है कि सिविल न्यूक्लियर में उसके साथ मुआहदे किए जाते हैं, बाकी मुआहदे उनके साथ किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान बार बार बात भी करता है, तवानाई के शोबे में भी बात करता है, सिविल न्यूक्लियर डील की भी बात करता है, तो इस सिलसिले में कोई बात नहीं हो पाती। आपको लग रहा है कि ये जो अब
اب ہلری کا کہنا ہے کہ نئے دور کا آغاز ہوا ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان. آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ مثبت پیش رفت کی توقع کی جا سکتی ہے امریکہ سے؟ جی مجھے خاصی امید ہے کہ پیش رفت پازیٹیو ہوگی. ہندوستان سے امریکہ کے تعلقات کی نوعیت تھوڑی سی مختلف اس لیے ہے کہ وہاں پہ بزنس انٹرسٹ بہت زیادہ ہے. میں ابھی پچھلا ہفتے پورا ہفتہ نیو دہلی میں تھا کسی کانفرنسز کے سلسلے میں, اور وہاں امریکی بہت سے لیڈرز بھی موجود تھے. تو میں وہاں دیکھتا تھا کہ ان کے ساتھ تعلقات میں بہت زیادہ گرمجوشی ہے, بیکاز جو امریکن بزنس مین ہے, امریکن فائنینشیل بزنس اکنامک انٹرسٹ ہیں, وہ وہاں پہ لنک ہے. پاکستان کے ساتھ واحد انٹرسٹ جو ہے یا بنیادی انٹرسٹ جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے اور بارڈر کے اور سیکیورٹی کے حوالے سے. تو ریلیشن شپ کی نوعیت میں فرق ہے, لیکن یہ اب پاکستان کو بھی چاہیے کہ جو بھی یہ بیہائنڈ دا سین گفتگو ہو اس کو منظر عام پہ لائیں, تاکہ پاکستان کے عوام بعد میں اپنی حکومت سے بھی پوچھ سکیں اور امریکہ کی حکومت کے موقف کے اوپر بھی کوئی اوپینین دے سکیں کہ جی یہ باتیں طے ہوئی تھیں. اگر وہ کلوز ڈورز میں رہیں گی تو پھر ہم اس پہ گفتگو نہیں کر سکیں گے. اگر سب کو پتا ہوگا تو پھر عام لوگوں کو اخباروں کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے بھی ہم افیکٹو طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی کر سکیں گے, اپنے حکمرانوں کی بھی اور امریکہ کے حکمرانوں کی. اچھا حسن عباس صاحب, یہ جو آج آپ نے دیکھا کہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ وفود پاکستان کا وفد یا کسی بھی ایک ملک کا وفد ایک طرف بیٹھتا ہے, دوسرے ملک کا وفد دوسری طرف بیٹھتا ہے, لیکن آج آپ نے دیکھا کہ وفود جو تھے وہ مکس کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ایک ہی لائن میں رابرٹ گیٹس بھی تھے, اسی لائن میں سلمان بشیر بھی تھے. اس سے کیا پیغام اخذ کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو باڈی لینگویج ہے اس سے کیا پیغام لیا جا سکتا ہے؟ بہت پازیٹیو ہے. میں یقیناً کہوں گا کہ یہ باڈی لینگویج بھی بڑی پازیٹیو تھی, جو اسٹیٹمنٹس تھی وہ بھی بڑی پازیٹیو تھی, اور جس طریقے سے امریکہ کے اخبارات میں پچھلے چند دنوں سے آ رہے ہیں. میں آپ کو مثال دوں گا کہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی امریکہ تشریف لاتے رہے ہیں, صدر صاحب بھی تشریف لاتے رہے ہیں, اور اتنی اس زمانے میں میڈیا میں پچھلے چند برسوں میں 2 برسوں میں اتنا مینشن اخباروں میں نہیں ہوتا تھا. آج اگر آپ واشنگٹن پوسٹ اٹھائیں, نیو یارک ٹائمز اٹھائیں, امریکہ میں CNN کو دیکھیں تو وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں پاکستان کے امیج کے حوالے سے بھی یہ ایک بڑی حوصلہ افزا اور پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, اس میں قطعاً کوئی شک نہیں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. حسن عباس صاحب تفصیل سے ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کے جو نتائج ہوں گے وہ انتہائی مثبت ہوں گے, اور جو دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد میں کمی تھی وہ بہتر موقع ہے کہ اعتماد کو بحال کیا جا سکے, اور امریکہ میں بھی یہ احساس پایا جاتا ہے کہ پاکستان کے مسائل کو حل کیا جائے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.